आज के वीडियो में हम आपको महाभारत के कुछ नामी योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने किसी मजबूरी में ही सही कुछ न कुछ पाप जरूर किए थे। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में ना चाहते हुए भी कई पाप किए थे। भीष्म पितामह ने अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया था। साथ ही वह द्रौपदी के चीरहरण पर चुपचाप खड़े रहकर पाप के भागी बने थे। इसके अलावा उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया, जिसे धर्म ग्रंथों में युद्ध के नियम के हिसाब से घोर पाप माना गया है। नंबर 2, आचार्य द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण पर पुत्र और शिष्य मोह का पाप था। पुत्र मोह में ही द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह में ही उनके प्राण चले गए। द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहना और अर्जुन के लिए एकलव्य से अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में मांगना पाप था। इसके अलावा अभिमन्यु वध में कौरवों का भी साथ देने का भी पाप उन पर था। नंबर 3, युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर ने मात्र एक ही पाप किया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना दी थी, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में रहना पड़ा था। नंबर 4, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पर पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करने, पांडवों के 5 पुत्रों को मारने और साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी मृत्यु लोक पर श्रापित जीवन जी रहा है। नंबर 5, दुर्योधन। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे कभी भी धर्म परायण नहीं माना गया है। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए हैं। भीम को जहर देने से लेकर लाछागिरी में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश, छल पूर्वक पांडवों से राज छीनने से लेकर द्रौपदी के चीरहरण जैसे कई पाप उसने ही किए थे।